और जेई मेन ने इधर इतनी लेट बताया कि 75% क्राइटेरिया अब चाहिएगा, ना तो एडवांस में भी और मेंस में भी। अब तो बच्चा मेंस भी देगा तब भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, एडवांस तो मौका ही नहीं उसके पास। बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट में जेई की प्रिपरेशन करे या फिर बोर्ड्स की प्रिपरेशन करे, प्रेशर दोनों पे क्रिएट होती है। 2021 वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही मौका खत्म हो गया, लेकिन नियम बोलता है कि 23 तक उनको अलाउ करना चाहिए। मतलब बच्चे डिप्रेसिव बच्चे सर क्यों हम पर ऐसी जाती क्यों? हमने क्या बिगाड़ा, हमने क्या गलती की? हम तो पढ़ाई की तो गुहार कर रहे हैं, हम और कोई मांग कर रहे हैं क्या? हम तो बिल्कुल मेहनत कर रहे थे खामोशी से, एकदम सफलता का टाइम आ रहा था, उससे पहले बहुत बड़ा झटका लग गया एकदम। सर दिक्कत हो गई ना, 75% क्राइटेरिया जेई मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट को अफेक्ट करेगी उसी के रिगार्डिंग। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, आप समझ सकते हो। तो क्योंकि बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट में जेई की प्रिपरेशन करे या फिर बोर्ड्स की प्रिपरेशन करे, प्रेशर दोनों पे क्रिएट होती है सीधा, तो ये गलत है सर। जी, मैं 2022 में सीबीएसई बोर्ड से 12th का एग्ज़ाम दिया था। तो जो फर्स्ट टर्म 1 और टर्म 2 के बेस में उसमें लिया गया था। पहले में ओएमआर में था, दूसरे में सब्जेक्टिव था। तो उसमें थोड़ा सा अप डाउन होने की वजह से मेरी 75% क्राइटेरिया मैं नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ अभी। तो लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तब तक कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी कि कुछ भी ऐसा 75% क्राइटेरिया रहेगा। तो मैं कोटा आ गया अपने आईआईटी और एनआईटी का सपना लेके, लेकिन मैं अपनी अच्छे से तैयारी कर रहा था, अपना 100% दे रहा था। जो मेरी मोटिवेशन थी वो अच्छी काफ़ी हाई लेवल पर थी, मैं पीक पे अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। और जो क्या कहते फिर एकदम से 15 दिसंबर को जेई मेंस की डेट्स और एकदम से 75 का क्राइटेरिया ला दिया गया। और जो मतलब कि अब मेरे पास कोई और चांस ही नहीं बचा था। जो इम्प्रूवमेंट की डेट थी वो पहले ही निकल चुकी थी। सीबीएसई की बात करें तो जो इम्प्रूवमेंट की डेट थी वो सितंबर में निकल चुकी थी और काफ़ी बोर्डों की अक्टूबर नवंबर तक रहती है, लेकिन वो सारी ख़त्म हो गई थी। दिसंबर तक किसी भी बोर्ड की या किसी भी स्टेट बोर्ड की इम्प्रूवमेंट की डेट नहीं थी, जिससे बच्चा फॉर्म भर के अपना रिलैक्स की अपनी परसेंटेज बढ़ा पाए। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि 75% क्राइटेरिया जो अभी अप्लाई है वो हटाकर बच्चों को रिलैक्सेशन दिया जाए। मेरे लिए क्राइटेरिया के लिए दिक्कत आ रही है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में 2 टर्म में एग्ज़ाम लिए गए, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 ऑब्जेक्टिव रहा, टर्म 2 सब्जेक्टिव रहा। पर टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव में स्कोर नहीं कर पाया, इसलिए मेरे टर्म 1 टर्म 2 का वेटेज मिलाकर भी 73 रह गया। अगर 75 और जेई मेन ने इधर इतनी लेट बताया कि 75% क्राइटेरिया अब चाहिएगा, ना तो एडवांस में भी और मेंस में भी। अब तो बच्चा मेंस भी देगा तब भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, एडवांस तो मौका ही नहीं उसके पास। अब मैं ये सरकार से एक बार गुजारिश है कि वो इस बार 75% क्राइटेरिया हटा दे, ताकि और भी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे अपना जेई एडवांस दे सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। भाई सीधी सी बात है, जो चीज़ समय पे होनी चाहिए वो लेट हुई बहुत। 2021 वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही मौका खत्म हो गया, लेकिन नियम बोलता है कि 23 तक उनको अलाउ करना चाहिए। उनके लिए 1% की बात ही नहीं कर सकते। आपको मालूम है 21 में तो बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था और बच्चों को आराम से कोरोना ने बोर्ड से ही पहले फ्री किया। उसके बाद जो उनका इम्प्रूव करने का तरीका होता है उसके नवंबर में, उससे भी कोरोना चल रहा था, वही फ्री हो गए। तो बच्चा बोर्ड भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। अब तो नियम कहता है जेई मेंस के हिसाब से वो 23 तक एग्ज़ाम दे सकता है और एडवांस के हिसाब से उसके पास अब मौका नहीं, वो 22 तक दे सकता था। ठीक, इसलिए 23 के हिसाब से जो 2021 में बच्चों ने 12 के साथ एग्ज़ाम दिया था, 12 रनिंग थे, उनको 23 में बिल्कुल आराम से अलाउ करना चाहिए। कोई परसेंटेज से बांधना नहीं चाहिए, भले टॉप 20% हो या 70% हो। अब आता 2022 वाले बच्चे, जो हर साल के बच्चे की अपनी बात है। 2022 के बच्चों ने आराम से बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था। आराम से एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आया अगस्त में। जिनसे नहीं हुआ उनको मालूम है हम 2 साल और दे सकते हैं, जेई मेंस को 23-24। और अगर बात करूं मैं इसके लिए जो आपके एडवांस है वो 23 में दे सकते हैं। कोई बच्चे ऐसे भी थे कि जेई मेंस में हो गया, उनको अच्छा एनआईटी मिल गया, लेकिन सपना आईआईटी था, तो वो भी वापस तैयारी कर रहे थे। अब उनको मालूम है कि अगर इनको कुछ भी बात करनी है हमारे बोर्ड के परसेंटेज के लिए, तो नवंबर में हर बार इंप्रूवमेंट की चांस होती उस साल के बच्चे के लिए। जैसे 2022 में जो 12 रनिंग है उसके 2022 में नवंबर में वो एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन साहब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब निकल गया। एकदम दिसंबर में उन्होंने बताया 15 दिसंबर को कि आपका 75% ज़रूरी है या टॉप 20% ज़रूरी है। बच्चा आप इम्प्रूव नहीं कर सकता, तो इसमें बच्चे का दोष क्या है? ये पहले बताते, ये आराम से इम्प्रूव कर लेते। अब इनको तो कायदे से 2022 वाले बच्चों को आगे इम्प्रूव की चांसेस 23 में भी नहीं है, और नियम कहता है कि ये 12 के साथ और 2 साल उसके बाद दे सकते हैं। तो 2022 वाले बच्चों को तो 24 तक बिल्कुल आराम से एक मेहमान की तरह अलाउ करना चाहिए, कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, पूरा स्वागत करके उनको अलाउ करना चाहिए। अब आती जो एडवांस के बच्चे हैं, जिसने वापस से कहा कि मेरे को तो आईटी में जाना है, तो उसको 2023 में अलाउ करना चाहिए, क्योंकि इसको भी इम्प्रूव के चांसेस नहीं है। लेकिन 2022 में 12 के साथ उसने दिया, एक बात 2023 में भी दे सकता है। अगर ये पहले इसको
जुलाई में, अगस्त में, और सेशन शुरू में चालू होता तब बता दो ना। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम के बाद बताना चाहते हो तो भी 3 महीने थे, सितंबर था, अक्टूबर था, नहीं बताया आपने, अगस्त था। तो आपको कायदे से 2022 के इन बच्चों को जो 12 रनिंग थे उनको 23 में एडवांस भी अलाउ करना चाहिए। अब आता है वो बच्चा जिसको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है 2023 में, वो देखता है कि पहले वालों के साथ क्या हुआ। वो आराम से 11 का एग्ज़ाम दे के 2022 में आ गया। अब 2022 के अंदर वो उसका अप्रैल, मई, जून, बिल्कुल लाइफ नॉर्मल चल रही है। तो उसको मालूम है यार कि मेरे को 12 भी देखना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देखना है। शुरू के महीने में पूरा दोनों को देखता रहा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 2022 वाला बच्चों का रिजल्ट आ गया। अब ये देख रहा पेपर कैसा हुआ, क्या हुआ, पैटर्न क्या रहा। अब वो सोचता है कि अगर हमको कोई बोर्ड की परसेंट की बात करनी होगी इस बार तो कर लेंगे। अगस्त में नहीं बोला, सितंबर में नहीं बोला, अक्टूबर में नहीं बोला, नवंबर में नहीं बोला, तो इनको लगता है इन्हें किसी के 12 की परसेंट से मतलब नहीं है। तो हमारे साथ भी शायद ये रहेगा। और पूरा दिवाली के टाइम, नवरात्रा के टाइम, पूरा नए साल के हिसाब से दिसंबर में लपक के चल रहे थे इसके अंदर। जैसे 15 दिसंबर को आया एकदम झटका लगा और डेट आ गई कि 1 जनवरी से तो बोर्ड के प्रैक्टिकल चालू हो रहे हैं, और बता दिया 15 दिसंबर को या तो आपका 75% या अगर दूसरी SST तो 65%, या फिर आपको अपने बोर्ड के कैटेगरी हिसाब से टॉप 20% में होना जरूरी है। अब बच्चे के पास एकदम डिलेमा आ गया। 1 जनवरी को नया साल लग रहा है, नया साल में 2 रास्ते हैं। मैं बोर्ड के एग्ज़ाम जिसके ऊपर मेरी बाध्यता आ गई है उसमें 70% या टॉप 20% में आना ज़रूरी है, और 2 राउंड है मेरे पास, एक जनवरी में JEE मेंस का और उधर एडवांस के अप्रैल में दूसरा राउंड है। इधर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अगर परसेंटेज नहीं आए, इसको अगर आप 100% से भी टॉप कर जाओ तो भी वह सिलेक्शन 0 सन्नाटा है। तो उसके दिमाग में आ गया कि मेरे पास एक ही राउंड रह गया इफेक्टिव, पहले मैं बोर्ड के परसेंटेज को प्रोड्यूस करूं, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि मैं JEE मेंस का अगला राउंड कैसे दूं। लेकिन ये इंजस्टिस है, पॉलिसी के हिसाब से हर बच्चे के पास 2 राउंड का मौका होता है, इसलिए ये उनके लिए धोखा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्योंकि लेट में उन्होंने बताया, इसलिए 2023 के बच्चों पर भी कोई बोर्ड की परसेंटेज या टॉप 20% का कोई भी नियम अप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर इनको आगे इस बार नहीं होता है तो पहले ही बता दें कि 2024 में आपको परसेंटेज चाहिए या टॉप 20% में होना ज़रूरी है, तो पहले ही बता दें ताकि बच्चा 2023 के नवंबर में इम्प्रूव कर सके। तो मेरा यहाँ पे आप सबसे इस चैनल के माध्यम से बच्चों की ओर से गुहार है, जो सरकार तक पुकार के रूप में पहुँचनी चाहिए कि बच्चे को इस समय बोर्ड परसेंटेज के साथ किसी प्रकार से जोड़ने की ज़रूरत नहीं। जो बच्चा इस समय 2023 में दे रहा है वो भी आराम से दे 12 रनिंग के साथ, जो 2022 में था वो JEE मेंस भी दे, एडवांस भी दे, और जो 2021 में था 12 रनिंग उसको 23 तक अलाउ किया जाए। बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं, और सरकार को इसको बिल्कुल बच्चों के हिसाब से न्याय देना चाहिए, ये बच्चों का अधिकार है।